नमस्कार दोस्तों, आपका पीपल एक्सप्रेस चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ रोचक प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सतयुग में विष्णु जी का पहला अवतार क्या था और इस अवतार का उद्देश्य क्या था? असुर हयग्रीव ने प्रजापति ब्रह्मा के मुंह से निकले वेदों के ज्ञान को चुराकर निगल लिया था। तब पालनकर्ता भगवान विष्णु जी ने सतयुग में पहला अवतार मत्स्य के रूप में लिया और इस अवतार का उद्देश्य पृथ्वी पर जो पहला मनुष्य था राजा सत्यव्रत मनु को बचाने के लिए हुआ था। साथ में ही हाइब्रिड असुर को मारकर वेदों को उसे ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने वापस किया। ब्रह्मांड के प्रलय के समय जब ज्वार उसे भस्म करने लगा था, तब भगवान मत्स्य ने सबकी रक्षा हेतु सबको एक विशाल नाव में चढ़ाकर सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान किया और रास्ते में ही भगवान विष्णु ने मनु जो थे सत्यव्रत, उनको मत्स्य पुराण का पूरा रहस्य सुनाया और उन्हें प्रेरित किया कि वह नवयुग में प्रसारित कर सकें उसे। दूसरा प्रश्न आपको बता दें, भगवान विष्णु जी ने अब तक 10 अवतार लिए हैं, जिसमें मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और काल्की शामिल हैं। अगला प्रश्न, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार किस देवता के 5 सिर थे और बाद में उनका 5वां सिर किसी ने और किस कारण से जला दिया था? शिव महापुराण और विष्णु पुराण अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने एक प्रकाश स्तंभ को देखा जिसका कोई भी ओर छोर नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों ने अपना वर्चस्व साबित करने के लिए इस प्रकाश स्रोत का पता करने का निर्णय लिया। ब्रह्मादेव हंस का रूप लेकर प्रकाश स्रोत के ऊपर की ओर चले गए, वहीं विष्णु जी सूअर का रूप लेकर प्रकाश स्रोत के अंत की ओर नीचे की तरफ चले गए। प्रकाश स्तंभ ब्रह्मांड के मध्यम से होकर तीनों लोकों के पार तक विद्यमान था। ब्रह्मदेव ऊपर सतयुग तक ही जा सके और प्रकाश स्तंभ का अंत का पता नहीं लगा पाए, पर वहां पर वे केतकी के फूल से मिले, जो ब्रह्मा जी के झूठ बोलने के लिए मान गया कि उन्होंने प्रकाश स्तंभ का अंत का पता लगा लिया। दूसरी तरफ विष्णु जी पाताल लोक तक गए, पर अंत का पता लगाने में असमर्थ रहे। वापस जब दोनों आए तो विष्णु जी ने अपना सच स्वीकार कर लिया, पर ब्रह्मदेव ने यहाँ पर आकर झूठ बोल दिया कि उन्होंने अंत का पता लगाया और केतकी ने इसकी गवाही भी दे दी। इस बात को मानकर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सर्वोच्च स्वीकार कर लिया और उन्हें पौंडसोपचार अर्थात 16 उपचार पूजन विधि दिया और जैसे ही विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर छूने चाहे, प्रकाश स्तंभ से क्रोधित भैरव भगवान शिव जी का जो रूप होता है वो प्रकट हुए। क्रोधित भैरव ने ब्रह्मा जी के झूठ बोलने के कारण उनका ईर्ष्या मुख ऊपर का जो सर होता है उसे काट दिया। ब्रह्मदेव ने अपनी गलती का एहसास होते ही भैरव से तुरंत माफी मांगी। क्रोधित भैरव ने केतकी को भी श्राप दे दिया कि वो केवल ब्रह्मदेव को ही पूजन के लिए अर्पित किया जाएगा, इसलिए अग्नि को साक्षी के रूप में प्रयोग किया गया। ब्रह्मदेव का 5वां सर काटने का यही कारण है कि ब्रह्मदेव के पास रजगुण तो है पर सतगुण की कमी है, इसलिए उनकी रचनाएं अर्थात शरीर समय के साथ समाप्त हो जाता है, परंतु आत्मा जो विष्णु जी का हिस्सा है वह कभी भी नष्ट नहीं होती है। अगला प्रश्न, दुनिया में सबसे लोकप्रिय धर्मों को उनके अनुयायियों की संख्या के अनुसार बताइए। दुनिया में
माने जाने वाले प्रमुख धर्मों में सबसे पहले ईसाई धर्म आता है, जिसमें करीब 200 करोड़ से 220 करोड़ तक लोग उसे मानने वाले हैं। उसके बाद इस्लाम धर्म 190 से 200 करोड़, हिंदू धर्म 110 करोड़ से 115 करोड़, बुद्ध धर्म 60 से 67 करोड़। उसी के बाद चीनी लोक धर्म, शिंटो जो जापानी धर्म है, फिर सिख धर्म, यहूदी, विक्का धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या के अनुसार उनका रैंकिंग है। अगला प्रश्न, समुद्र मंथन के दौरान कौन सी देवी वहां से बाहर निकली थी? देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति करने के लिए समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान बहुत सारी चीजों के साथ धन की देवी लक्ष्मी भी निकली थी, जो बाद में भगवान विष्णु जी से विवाह हुआ और उनकी अर्धांगिनी बनी। अगला प्रश्न, हिंदू कैलेंडर अनुसार महीनों और उसके राशि के बारे में बताएं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो महीना का साल का शुरुआत होता है वो चैत महीने से होता है। फिर चैत के बाद बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और अंतिम जो महीना होता है वो फागुन का महीना होता है। उसी अनुसार इनकी राशियां भी होती हैं, जो चैत की मीन राशि होती है, फिर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिका, धनु, मकर और कुंभ राशियां होती हैं। अगला प्रश्न, महाभारत का मूल नाम क्या था और यह युद्ध कितने दिनों तक चला था? महर्षि वेद व्यास द्वारा वर्णित और गणेश जी द्वारा लिखा हुआ महाभारत के मूल संस्करण को जया संहिता कहा जाता है। भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्र के अनुसार महाभारत 3102 बीसी में हुआ था, जो 18 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न, वेद और पुराणों की संख्या बताएं या ये बताएं कि ये कितने होते हैं। महापुराणों या प्रमुख पुराणों की संख्या जो है वो 18 है, जिसमें आते हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्मा पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण। वेदों की संख्या 4 होती है, जो होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अगला प्रश्न है, उस पेड़ का नाम बताइए जिस पर पांडवों ने महाभारत के दौरान जो अज्ञातवास काटा था, वहां पर अपने हथियारों को छुपाया था। पांडवों ने अपने 1 साल के अज्ञातवास के दौरान अपने हथियारों को छुपाया था शमी वृक्ष के ऊपर। शमी वृक्ष जिसे साहस, शांति, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और जो शिव जी, गणेश जी और शनि देव का अति प्रिय पेड़ है। शनि का पेड़, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। अगला प्रश्न, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु कैसे हुई थी? हरिद्वार में अपनी तपस्या के दौरान धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती जब एक बार गंगा स्नान कर लौट रहे थे, तब वहां के वन में एक भयंकर आग लग गई और क्योंकि
वृद्धावस्था में थे और काफी स्थिति जो दुर्बल थी, उसके कारण वो अपने आप को आग से बचा नहीं पाए, भाग नहीं पाए और उसी आग में जलकर उनकी मृत्यु हो गई। हिंदू धर्म के अनुसार चारों युगों का नाम बताएं और उसकी क्या अवधि है उसके बारे में बताएं। हिंदू धर्म अनुसार युग जो होते हैं वो 4 होते हैं। इसमें पहला होता है सतयुग, जिसकी जो आयु होती है वो 17,28,000 वर्षों की थी। उसके बाद आया त्रेता युग, जिसकी आयु थी 12,96,000। फिर उसके बाद आया द्वापर युग जो रहा 8,64,000 के। और उसके बाद जो आज चल रहा है वो है कलयुग, जिसमें 4,32,000 वर्ष का यह युग रहेगा। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।